स्वागत है दोस्तों आपका मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आयरिश विश मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की की विश पूरी होने के बाद भी वह हैप्पी नहीं होती। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मैडी नाम की लड़की और पॉल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर होता है। वहाँ रिपोर्टर पॉल से उसकी सफलता के बारे में पूछता है, जिस पर पॉल मैडी का नाम लेता है और कहता है कि आज मैं यहाँ नहीं होता अगर मैडेलिन केली मेरे साथ नहीं होती। फिर मैडी कहती है कि स्टोरी तुमने लिखी थी पॉल, मैंने तो बस उसे पॉलिश किया था। फिर रिपोर्टर पॉल से पूछता है कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की है जिस पर आपने ये नोवेल लिखी। मैडी पॉल को देखती है क्योंकि मैडी पॉल से प्यार करती है। फिर पॉल मैडी से कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर मैडी की मॉम का कॉल आता है, जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होती है। मैडी की मॉम मैडी से पूछती है कि क्या तुमने पॉल को बताया है, जिस पर मैडी अपनी मॉम को बताती है कि मैंने अपनी फ्रेंड हैदर और एमा को भी इस बारे में नहीं बताया। फिर मैडी की मॉम उसे कहती है कि तुम आज उसे प्रपोज कर दो, जिस पर मैडी कहती है कि शायद आज पॉल मुझे ही प्रपोज करने वाला है। फिर पॉल मैडी का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर मैडी समझती है, लेकिन पॉल उसे अगली बुक पर काम करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी नोवेल लिखनी है, तो क्या तुम वेट कर सकती हो। और मैडी हाँ कहती है। फिर उसके बाद पॉल एमा से टकरा जाता है, जिससे मैडी की फ्रेंड एमा को पॉल पर क्रश हो जाता है। फिर पॉल मैडी की फ्रेंड एमा और हैदर से मिलता है, जिस पर पॉल एमा से उसकी बुक पर साइन करने के लिए कहता है। फिर उसके बाद एमा मैडी से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉल और मेरा रिश्ता जन्म जन्म का है। फिर मैडी कहती है कि तुम इस बारे में ज्यादा सोच रही हो, क्योंकि पॉल एक सेलिब्रिटी है जो कि दिन में कई बुकें साइन करता है। जिस पर एमा कहती है कि क्या वे अपना नंबर भी देता है। फिर कहानी कुछ महीनों बाद देखने को मिलती है, जिसमें हैदर आयरलैंड के एयरपोर्ट पर मैडी से कहती है कि कितनी खुशी की बात है कि पॉल और एमा शादी कर रहे हैं। फिर एक बैग के थ्रू मैडी की मुलाकात जेम्स नाम के लड़के से होती है, जिस पर दोनों कहते हैं कि ये मेरा बैग है। बैग के खुलने पर यह बैग जेम्स का निकलता है। फिर उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात फिर एक बस में होती है, जिस पर जेम्स उसके हाथ में बुक देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये बुक पसंद है। फिर मैडी कहती है कि क्या तुमने ये बुक पढ़ी है, जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं और मुझे पढ़नी भी नहीं। फिर मैडी उससे कहती है कि पॉल कैनेडी यूके की बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है, जिस पर जेम्स कहता है कि वैसे तो यूके में फिशिंग चिप्स भी बहुत अच्छे बिकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वे बहुत ही अच्छे हो। फिर मैडी पॉल के घर में आती है और उसकी मोम डैड से मिलती है। फिर उसके बाद मैडी पॉल और एमा की तस्वीर को देखती है। उसके बाद वे सब लॉफ्टे पिकनिक पर जाते हैं, जहां पॉल और एमा उसे बोट पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन मैडी कहती है कि मैं यहीं पर वॉक कर लेती हूँ। फिर मैडी एक पत्थर की बनी चेयर पर बैठ जाती है और उसकी मोम का कॉल आता है, जिस पर मैडी कहती है कि सब कुछ अलग होता अगर आपकी बात सुनी होती और पॉल को अपने दिल की बात बता दी होती, लेकिन एमा और पॉल अब शादी कर रहे हैं। उसके बाद मैडी का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक लेडी आ जाती है और वे मैडी से कहती है कि क्या तुम एक विश मांग रही थी, जिस पर मैडी कहती है कि मुझे नहीं लगा कि कोई यहाँ सुन रहा है। जिस पर वे लेडी कहती है कि मैंने तो सुन लिया। और वे लेडी कहती है कि एक विशिंग चेयर है, इस पर बैठकर तुम एक विश मांग सकती हो। फिर मैडी उस चेयर पर बैठकर एक विश मांगती है कि उसकी शादी पॉल कैनेडी से हो जाए। उसके बाद मैडी अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर वे लेडी हवा चला देती है और मैडी अचानक से अगले दिन पॉल के कमरे में उठती है, लेकिन जब वे कमरे से बाहर आती है तो उससे एमा पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन मैडी मना कर देती है। इतने में पॉल कमरे से बाहर आ जाता है। फिर मैडी हैदर को उस लेडी के बारे में बताती है कि एक लेडी ने मुझे विश मांगने को कहा और जब मैं सुबह उठी तो मेरा खोया हुआ बैग मुझे वापस मिल गया और इसमें वेडिंग ड्रेस है। पॉल शावर ले रहा था। क्या तुम्हें ये सुनकर अजीब नहीं लग रहा। जिस पे वे नहीं कहती है और कहती है ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा है और 2 दिन में तुम्हारी और पॉल की शादी होने वाली है। और मैडी कहती है कि मैं क्यों शादी करूंगी और वे इमेज को देखती हुई कहती है कि जिसकी शादी हो रही है वो मैं नहीं बल्कि ये है। और उस इमेज को देखकर मैडी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें एमा की जगह उसी की इमेज होती है। उसके बाद पॉल की मॉम कहती है कि हमें टेलर के पास तुम्हारी फाइनल फिटिंग के लिए जाना है, जिस पर मैडी कहती है कि वेडिंग ड्रेस तो मेरे पास है जो मैंने और मेरी मॉम ने ली थी। फिर पॉल की मॉम कहती है कि नवीन तुम्हारी मॉम को पिक करते हुए एयरपोर्ट से रियल सेल तक ले आएगा। उसके बाद वे वेडिंग ड्रेस के लिए टेलर के पास जाते हैं, जहाँ सभी उस ड्रेस की तारीफ करते हैं। इधर जेम्स एक बुक खरीदता है, जिस पर उसे शॉपकीपर कहता है कि तुम हमारे इस सप्ताह में 100वें कस्टमर हो और आप जीत गए हो पॉल कैनेडी की एक बुक। लेकिन जेम्स शीप शेयरिंग फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि वे एक फोटोग्राफर है, लेकिन वे लेडी शीप शेयरिंग फेस्टिवल के पोस्टर पर कैंसिल चिपका देती है। और इधर मैडी को वे लेडी दिखती है, जिससे मैडी उसका पीछा करती
करते हुए वे जेम्स की कार में जा गिरती है और मैडी को उसके पास पॉल केनेडी की बुक दिखती है, जिस पर वे जेम्स को कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पॉल केनेडी की बुक पसंद नहीं। जिस पर जेम्स कहता है किस दिन, क्या मैं आपको जानता हूँ। फिर मैडी समझ जाती है कि ये सब उस विश की वजह से हो रहा है। वहाँ एमा आकर कहती है कि तुम भाग क्यों रही थी। इतने में पॉल की मॉम जेम्स को देखकर कहती है कि तुम्हें एक फोटोग्राफर मिल गया। उसके बाद जेम्स और मैडी आयरिस विश पर फोटो लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर मैडी की मॉम सुबह उठने में लेट हो जाती है, जिस वजह से उनकी फ्लाइट छूट जाती है एंड आयरिस पर तूफान और बारिश होने लगती है। आगे जाने पर उनके रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ होता है, जिस वजह से वे एक पब में जाते हैं और जेम्स 2 रूम बुक करने को कहता है। फिर मैडी जेम्स से कहती है कि क्या हम इस रात इस पब में रुकेंगे। फिर जेम्स मैडी से कहता है कि इस हफ्ते में मैं दुनिया घूमने के लिए निकल जाऊंगा और फिर वे उसे डार्ट्स खेलने के लिए कहता है और वहाँ पर उन्हें एक दूसरे पर क्रश होने लगता है। इधर मैडी की मॉम एयरपोर्ट पर जाकर इमरजेंसी के लिए फ्लाइट के लिए कहती है, लेकिन एलेग्रा उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है कि तुम लेट उठी हो ना। सुबह होने पर जेम्स की कार कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती है। इधर मैडी के लेट होने पर पॉल परेशान था, लेकिन मैडी के लेट होने पर फिर पॉल एमा से शादी करने वाला होता है, बट वहाँ पर मैडी आ जाती है और फिर वे शादी के लिए एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन मदर मैडी की तरफ आग मारती है, जिसे देखकर वे नीचे गिर जाती है और जेम्स का नाम पुकारती है। फिर वे डिनर पर एक खेल खेलते हैं जिसमें मैडी और पॉल से 3 सवाल किए जाते हैं और जेम्स वहाँ सबके फोटो खींच रहा होता है, जिस पर वे पहला सवाल पूछते हैं कि मैडी का फेवरेट ऑथर कौन है, जिस पर पॉल सही जवाब देते हुए कहता है कि चार्ल्स डिकेंस। और तीसरा सवाल वे मैडी से करता है कि पॉल ने तुम्हें कहाँ प्रपोज किया था, जिस पर मैडी सही जवाब नहीं दे पाती, लेकिन जेम्स नोटिस करता है और बाद में मैडी से कहता है कि तुम इस गेम में कंफ्यूज लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर मैडी जेम्स से कहती है कि कल मैं शादी कर रही हूँ पॉल से, जिस पर जेम्स कहता है क्योंकि प्रपोज तुमने किया था। फिर मैडी कहती है कि क्या एक लड़की प्रपोज नहीं कर सकती, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें पहले प्रपोज करता, लेकिन मैडी जेम्स से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कल शादी में नहीं आना चाहिए, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं नजर भी नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बोलिविया जा रहा हूँ एक लिजर्ड की तस्वीर लेने के लिए। इधर मैडी की मॉम को फ्लाइट मिल जाती है और एयरपोर्ट पर कुछ होने लगता है, जिस पर मैडी की मॉम भागने लगती है, लेकिन वही लेडी आकर मैडी की मॉम को गिरा देती है। लेकिन रात होने पर मैडी देखती है कि एमा रो रही है क्योंकि वे पॉल से प्यार करती है। फिर अगली सुबह पॉल मैडी और जेम्स को नोटिस करता है। फिर मैडी शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन मैडी फादर से कहती है कि मैंने सेम ब्रिजेट से विश मांगी थी, जिस पर फादर कहते हैं उनसे जरा बचकर रहना चाहिए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर तुम कुछ मांगती हो तो तुम्हें वे नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, वे हमेशा वे देती है जिसकी तुम्हें जरूरत हो। फिर वहाँ पर एमा आती है, लेकिन मैडी एमा से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। फिर मैडी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी पर मैडी बिना मैरिड ड्रेस के आती है और शादी के लिए मना कर देती है। फिर पॉल जेम्स से कहता है कि मैंने तुम दोनों को देखा था और तुम मुझसे मेरी बीवी छीनना चाहते हो। फिर जेम्स कहता है कि कम से कम इनके आइडियाज चुरा कर अपने तो नहीं बता रहा, जिस पर मैडी कहती है कि वे बुक मैंने लिखी है और वहाँ पर पॉल की बेइज्जती हो जाती है और पॉल जेम्स से लड़ने लगता है। फिर जेम्स वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मैडी जेम्स से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन जेम्स कहता है कि इस तरह से नहीं। फिर मैडी उस आइलैंड पर जाती है और सेंट ब्रिजिट को पुकारने लगती है, जिस पर सेंट ब्रिजिट आती है और मैडी उनसे अपनी विश को अन्वेष करने के लिए कहती है, जिस पर वे कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे विश पूरी हो चुकी है, बट वे वहाँ से चली जाती है। फिर मैडी उस चेयर पर बैठकर अपनी विश को अन्वेष करती है और वे जब सुबह उठती है फिर वे उस इमेज को देखती है जिसमें उसकी जगह एमा की फोटो होती है। फिर एमा और पॉल की शादी हो जाती है, जिससे मैडी बहुत ही खुश होती है। फिर उससे पॉल कहता है कि यूएस में हमारी बुक ट्रेंड कर रही है और वे चाहते हैं कि हम सीक्वल लिखे और मैं 1 महीने के लिए बिजी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी पर काम करना शुरू कर दो। फिर मैडी पॉल से कहती है कि वे डिपेंड करता है कि मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं, जिस पर पॉल कहता है कि यह काम ऐसे नहीं होता। फिर मैडी पॉल को मना कर देती है और उसके बाद मैडी जेम्स से जाकर मिलती है।